वीडियो में श्री संदेवताय नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। तस्मिना भगवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकश्यपु राजन्न करो दगमात्मजे। युधिष्ठिर प्रहलाद सन भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगे। युधिष्ठिर उवाच देववर्षे यदिच्छामो वेदितं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे द्रह्म। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से ध्रुव क्यों किया। पुत्रान विप्रतिकुलान स्वान पित्रम पुत्र वत्सलाम उपालभन्ते शिक्षार्थम नेवागम परो यथा। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वह इसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं। शत्रु की तरफ वैर विरोध तो नहीं करते। किमुत्तान वाशान साधुन संतान दृशान गुरुदेवतान एतत कुथलम ब्रह्मण समाकम विधम प्रभो पितुअम पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रोजितम। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शांत कीजिए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम सप्तम सकंदे प्रहलाद चरिते चतुर्थोध्यायम। ऊपर बैठो न पहले। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अतः पंचमोध्यायम। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद उवाच पौरोहिताय भगवान वृतम काव्यम किलासुर्यम षण्डमार्को सुत्यो तस्य दैत्य राजगृहांतिके। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, दैत्यों ने सन भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षण्ड और अर्मक। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीतिन पुनः बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। तो राजाज्ञम प्राप्तियम बालम प्रहलादम मन को विदम पाठ्यमासुतम पाठ्यानवश्चाच सुरबालकान यतत्र गुरुना प्रोक्तम श्रुतवेणुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपराधग्रहाश्रयम। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उनसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एकदा सुसुराट पुत्रक्मा प्रोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा सुमद्गन निध्यमा सघ्रात हितवतामापातम गृहमंदकोपम वनम गतो यदमिराश्रयत। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं एक ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और सन भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगीरो दैत्यम परपक्ष समाहितम जास बुद्धिर्बालानाम विद्यते पर बुद्धिभियम। नारद जी कहते, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। सम्यतगदारयताम बालो गुरो ग्रेद्युयातबियम विष्णु पक्ष्यम प्रतिच्छन्ने विदत्तस्य धीर्य था। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। गृहमानिताम ही प्रहलादम दैत्याजकाम प्रशस्य से लक्ष्य वाचा संपृचंत समाभियम। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उनका बहुत पुचकार कर फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथाम मारुषा सन बाला नित्य कुस्त बुद्धि विप्रयम।
बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। बुद्धि भेदम प्रकृत उताहते स्वभावत भन्यताम श्रोतु काम नाम गुरुनाम कुल नंदनम। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद उवाच स्वम परश्चत्य सद्ग्राहम पुंसाम येन माया कृतम विमोहित धियायम दृष्ट सम्मे भगवते नमम। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य के बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को सन भगवान की माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि अपना है और ये पराया। उन मायापति सन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। स यदानुव्रतम पुंसाम पशु बुद्रे विबधत्ते अन्य एष तथानुमहिति भेदगता सती। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाश्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। ऐसा एष आत्मा स्वरूप बुद्धि भी दुर्यात्मनो क्रमनो निरूपतत्ते मुद्यन्ति यद कर्मणि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हिरेश बिनंती में मतियम। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। यथा भ्रामत्तयो ब्रह्मान स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेतश्चक्रमाने दृच्छया। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच जाता है, वैसे चक्रपाणी सन भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींचा जाता है। नारद उवाच एतावद ब्रह्मण योक्तवा विरारम्भ महामति तम निर्बात श्रोकुपितियम सदीनो राजसेवकम। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं परिधान थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, आनीता मारे वेत्र समारा कशकर कुलाशय दुर्बुद्धो चतुर्थो सोयादितो दमम। अरे ये कोई मेरे वेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। देत्यन्न चंदन वने जातो यम कंटक द्रुवम यनमुलो नो मूलो पराशोचो विष्णु नोरार भरकम। दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेद्वार बबुल कहाँ से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ को काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं की बेड बन रहा है, सहायक हो रहा है। इततम विधापार्य वृषतरंजनादिव्यम प्रहलादम ग्रामास त्रिगुरोसोपादपादनम। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। तत एनम गुरुज्ञात्वा नातनेय चतुष्टयम दैत्यनंदम दर्शयामास मात्र मृष्टोमलनकृतम। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। पाद्यम पतितम बालम प्रतिनादशिशाशुरम परिशवज्य चिरम दौर्भयाम परमाप निर्वितम। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए देखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। आरोप्य के बगराय मधुरशुलाकालोभियम आसिचन्न विकसद्दि मिदमाहा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यपुरुवाच प्रहलादनुचयताम तातस्वधितम किच्छदुत्तमम काले नेतावान युष्मन यद शिक्षद गुरार भवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम सन विष्णुअम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान के भक्ति के 9
भेद है। सन भगवान की गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। इति पुंसा परिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्ददा तन्मतधीमुत्तमम्। निशम्य तो सूतवच्चो हिरण्यकश्यप पुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदम् रुषा परसु फिर ब्रह्म। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, ब्रह्म बंधो किमि तत्ते विक्षम शेतासता असारम ग्राहितो बालो मामानत दुर्ते दुर्मते। यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसे निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य तुम्हारे शत्रुओं के आश्रित है। शांति यस्य साधवो लोके दुर्मतराश वेशिनम तेषाम उदितघम काले रोगम पातकी नानिमीव। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रुओं का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र उवाच न मत्र प्रणीतम न पर प्रणीतम सूतो वदतेश देवेंत शत्रो नैसर्गिकम मतिरस्य राजन्न निच्छे मनियम कदादम समामानमम। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसके जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद उवाच गुरुणेवं प्रतीय प्रोक्तयो भूयो आहासुरम सुतम न चेद गुरु मुख्यम ते कुतो भद्रा सती मतियम। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्या करे? यदि तुझे ऐसी अहति करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई। सिसन देवताय नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी सुद्र बहु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री संदेवता की जय। श्री सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री पार्वती माता की जय। श्री पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। श्री विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। श्री विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। सप्तशृंगी माता की जय। तुलजा भवानी माता की जय। खुरदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। सन देवता की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय।